कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी सही नहीं होती है। अभी 2 दिन पहले से ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और ये मामला कश्मीर से जुड़ा था, इसलिए और भी ज्यादा सवाल बन गया। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि इस मामले में रूसी सरकारी मीडिया का नाम आ गया कि रूस ऐसा कुछ कर रहा है, कश्मीर का मुद्दा हो और रूस इस मामले में हो। वैसे आपको बता दें, कश्मीर मामले में रूस का रुख हमेशा से साफ रहा है और भारत की तरफ खड़ा रहा है रूस। तो फिर ऐसा क्या हो गया? पर इन सब मामले में आखिरकार रूस सामने आया और रूस ने बताया कि क्या है सच्चाई। क्या ये सब कुछ 9 लाख करोड़ की डील की वजह से हुआ है? जानने को बहुत कुछ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। रूस का एक प्रॉपर प्लान है और ये प्लान यूक्रेन को कब्जाने का 3 चरणों में है और ये चीज लगभग दुनिया को पता चल गई है कि रूस यूक्रेन को बेलारूस को मिलाकर एक संघ बनाना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ एक स्टेट है, उसी तरह का एक स्टेट बनाना चाहता है इन दोनों देशों को मिलाकर, और जिसका कंट्रोल रहेगा मॉस्को में, यानी रूस के पास है। ये काम बहुत बड़ा, रूस को भी बहुत अच्छे से पता है कि उसके ऊपर लगेंगे प्रतिबंध, और प्रतिबंध लगेंगे। इन प्रतिबंधों का असर ये होगा कि रूस की अर्थव्यवस्था इस वक्त सिर्फ इस नाम से कि जंग होगा और अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, उसकी मुद्रा लुढ़कती जा रही है। तो ऐसे में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगा रूस, अगर रूस की महत्वाकांक्षा इतना ज्यादा है तो? अभी देखिए, अभी स्थिति ऐसी है कि अपने देश में जिनपिंग की हालत खराब है, जिनपिंग को भी लोग नापसंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं रूस में भी पुतिन के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। अब इन दोनों नेताओं को अपने देश में ये दिखलाना है कि नहीं, हम ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा नेता है, और इस वजह से ये दोनों कुछ ऐसा बड़ा कर जाना चाहते हैं जिससे कि इनकी नाकामियां या फिर इनके प्रति जो गलत उठ रहा है वो सब कुछ छिप जाए और जनता इन्हें ही पसंद करने लगे। अब जिनपिंग ताइवान की तरफ नजर रख रहे हैं, तो वहीं पुतिन की महत्वाकांक्षा है कि एक बार फिर से यूएसएसआर बनाया जाए। रोड़ा क्या है? रोड़ा है अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, इन सब का प्रतिबंध। जापान ने भी घोषणा कर दी कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो फिर जापान नए प्रतिबंध लगा देगा। ऐसे में रूस के लिए एकमात्र सहारा है चीन। चीन की अर्थव्यवस्था है बड़ी, ऐसे में रूस की नजर चीन पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को रूस इग्नोर करके चल रहा है। रूस और चीन के बीच जो हाल में ओलंपिक के दौरान मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में आप समझिए कि रूस बिल्कुल बिछ सा गया चीन के सामने। जैसे कि रूस और चीन के बीच 117.5 बिलियन डॉलर की डील हुई। अब जो डील फाइनल हुई है, इस डील से रूस निर्भर हो गया है चीन के ऊपर। तो आपको बता दें, रूस ने एक सहारा ढूंढ लिया, और अगर यूरोपीय यूनियन या फिर नाटो के देश या कोई भी दुनिया के देश प्रतिबंध लगाते हैं तो प्रतिबंधों का असर न हो रूस के ऊपर। पहले तो रूस अपना कच्चा तेल वैसे भी सबसे ज्यादा बेचा करता था चीन को, और ऐसे ही हालात थे कि रूस के कच्चे तेल के मार्केट पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया था चीन का। आप समझिए कि तेल की बात करें तो अकेला 31% तो चीन ही लेता है रूस से तेल। पर अब जो ये डील हुई है 117.5 बिलियन डॉलर का रूस और चीन के बीच ऑयल और गैस के लिए, यानी कि करीब 9 लाख करोड़ रुपए का। अब रूस की मजबूरी भी है, रूस नहीं चाहता है निर्भर रहना चीन के ऊपर, लेकिन इस वक्त उसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए सबसे बड़ी मदद, और उस सबसे बड़ी मदद के लिए उसने चीन के साथ ये डील फाइनल कर ली। और चीन को चाहिए अमेरिका के खिलाफ रूस की सबसे बड़ी मदद, इसलिए उसने इस डील के लिए हाँ कर दी। तो दोनों ही एक दूसरे का लाभ उठाने के चक्कर में है। पर इन सब के बीच में एक वीडियो आता है सोशल मीडिया पर, और वो वीडियो आता है कश्मीर से रिलेटेड। जारी करने वाला कौन है? जारी करने वाला है रेड फिश। अब रेड फिश जो मीडिया है उसे लेकर जब देखा जाता है तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये रेड फिश रूस की सरकारी मीडिया आउटलेट है या रूस के द्वारा एफिलेटेड है। इसके बाद बवाल मच जाता है, क्योंकि इस वीडियो में ये दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में वही हो रहा है जो गाजा पट्टी में इजराइल कर रहा है। ये देखते ही समझ में आ गया कि ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है जो खास तौर पर इस
मसले को लेकर बनाया गया है। वैसे रेड फिश के बारे में जान लीजिए, ये मीडिया आउटलेट बर्लिन में बेस्ड है। वैसे तो रूस के कहीं होना चाहिए, लेकिन ये है यूरोप में। इसने इस वीडियो को चला दिया और इस वीडियो को चलाने के बाद माहौल हो गया खराब। इंडियंस कई तरह के कमेंट करने लगे, पूछने लगे कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं भी कभी भी कुछ होता है, भारतीय तो हमेशा रूस के समर्थन में खड़े रहते हैं, चाहे ऑनलाइन बात हो या और कोई मसला हो, रूस के समर्थन में खड़े रहते हैं। हम हथियार भी खरीदते हैं, यूएनएससी में भी हम अपने भाषण के द्वारा रूस के सपोर्ट में रहे। भले हमने वोट न किया हो कूटनीतिक कारणों से, लेकिन हमने तो सपोर्ट किया। और अर्थव्यवस्था के तौर पर भी हम बड़ी संख्या में मदद करते हैं और हम दोनों के बीच एक बड़ा व्यापार चलता है। बवाल ज्यादा मचने लगा और मचना भी चाहिए ये बवाल कि अचानक की रूस की तरफ से इस तरह की बात आए जो कि समझ में ना आए कि रूस ऐसा क्यों कर सकता है। पर इन सब में रूस ने सारी बातों को सामने आकर साफ कर दिया। जैसे ही ये बवाल बढ़ा, वैसे ही इस चीज को रूस की तरफ से साफ किया गया। रूस ने बकायदा बयान जारी किया, आधिकारिक बयान जारी किया और आधिकारिक बयान जारी करके ये कहा कि ये जो मसला है, ये मसला कश्मीर का, उस पर हम अभी भी भारत के साथ खड़े हैं और भारत के शिमला समझौते 1999 का समझौता, उसका समर्थन करते हैं। हमारा स्टैंड कश्मीर को लेकर बिल्कुल भी नहीं बदला है। और जहाँ तक इस वीडियो की बात है, तो ये लिखा जरूर गया है कि इसे गवर्नमेंट अफिलिएट करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी तरफ से इसे जारी नहीं किया गया है। हाँ, उन्होंने इस पर भी सवाल उठा दिए कि ये अफिलिएटेड जो लिखा हुआ है, ये ट्विटर के जरिए लिखा गया है, सरकारी मीडिया इसका समर्थन नहीं करती है। इसकी दो वजह हो सकती है। या तो रूस जो कह रहा है कि ट्विटर अपना टैग लगा देता है, क्योंकि कई जगह रूसी मीडिया बंद है, चीनी मीडिया बंद है, तो एक कारण तो ये हो सकता है कि ये ट्विटर की वजह से हुआ। और दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि रूस के अधिकारियों को, जो टॉप लेवल पर सरकार में बैठे हुए हैं, उन्हें शायद पता ही ना हो कि ऐसा कुछ हो रहा है और निचले स्तर पर इस तरह का काम हो गया। क्योंकि अभी आप देखेंगे किसी तरीके से रूस को भारत का दुश्मन बनाने के लिए अमेरिका भी चाहता है और चीन भी चाहता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका नहीं चाहता है, अमेरिका चीन दोनों ही यही चाहते हैं कि रूस एंटी इंडिया बन जाए, और पाकिस्तान तो चाहता ही चाहता है। रूस अगर एंटी इंडिया बन जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा चीन को, वहीं अमेरिका को भी फायदा मिलेगा कि फिर भारत खुलकर अमेरिका का समर्थन करेगा, अमेरिका के अनुसार चलना शुरू कर देगा। इसलिए ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि रूस की तरफ से, रूस के अधिकारियों की तरफ से बाकायदा एक क्लियरिफिकेशन जारी किया गया कि हमारा स्टैंड अभी भी कश्मीर पे है, कश्मीर पे वही है जो पहले था, हम भारत के साथ हैं और किए गए समझौतों के साथ हैं। समय प्रोपेगेंडा से बचना बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूसी सरकार ने साथ देकर ये साफ कर दिया कि इस मसले में उनका कोई हाथ नहीं था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।